नमस्कार बच्चों, बेंथम की 1001 कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लेकर आया हूँ, जो सुदूर चीन से आती है, जिसका नाम है सिमा गुआंग स्मैशेज द जार। यह कहानी चीनी बच्चों के लिए बचपन से ही परिचित रही है। यह है एक परिचित क्लासिक। हालांकि आज का संस्करण बेंथम द्वारा विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है और इसमें सभी के लिए उत्कृष्ट चित्र भी हैं। आइए एक साथ कहानी सुने। बहुत समय पहले एक शांत छोटा सा गांव था और वहां सिमा गुआंग नाम का एक छोटा लड़का रहता था। सिमा गुआंग चतुर और बहादुर है। वह एक ऐसा बच्चा है जिसे गांव में हर कोई बहुत पसंद करता है। वह हमेशा चतुर विचारों से भरा रहता है और गेम खेलते समय हर कोई उसका अनुसरण करना पसंद करता है। उस दिन पिछवाड़े की खुली जगह पर सूरज चमक रहा था और हवा बच्चों की हंसी से गूंज रही थी। सिमा गुआंग और दोस्तों का एक समूह लुका-छिपी खेल रहा था और हर कोई एक दूसरे का पीछा कर रहा था और बहुत अच्छा समय बिता रहा था। आप मुझे नहीं पकड़ सकते, एक बच्चा मुस्कुराया और तेजी से सिमा गुआंग के पास से भागा। सिमा गुआंग दौड़ते समय सोच रहा था, आज कौन जीतेगा? यह खेल बहुत दिलचस्प है। वह मुस्कुराया और पानी की टंकी के पीछे छिप गया, चुपचाप अन्य दोस्तों को देख रहा था। हंसी के बीच अचानक चीख निकल गई। एक पतला सा लड़का पानी की टंकी के किनारे पर चढ़ गया और उसने अपने हाथ पानी की टंकी के किनारे पर रख दिए। देखो मैं कितनी ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, उसने अचानक उछलते हुए कहा। हालांकि उसने बहुत अधिक बल लगाया, अपना संतुलन खो दिया और प्लॉप के साथ पानी की टंकी में गिर गया। मदद करो! टैंक में पानी छोटे लड़के के कंधों पर बह गया। वह चेहरे पर डर के भाव के साथ अपने छोटे हाथों को इधर-उधर लहराते हुए पानी में बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। ओफ! वह पानी की टंकी में गिर गया, एक दोस्त ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अन्य सभी बच्चे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर कुछ रोने लगे और कुछ इतने भयभीत हो गए कि वे इधर-उधर हो गए और मदद के लिए वयस्कों को खोजने के लिए दौड़ पड़े। आंगन अचानक अस्त-व्यस्त हो गया और हर कोई इतना चिंतित था कि उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। सिमा गुआंग भी अपने सामने का दृश्य देखकर चौंक गई, लेकिन वह घबराई नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? उसे चिंता महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। समय खत्म होता जा रहा है, मुझे जल्दी से कोई समाधान सोचना होगा। वह जल्दी से पानी की टंकी के पास भागा और चारों ओर देखा। उसने पानी में छोटे लड़के तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन टैंक बहुत गहरा था और वह उस तक नहीं पहुंच सका। सिमा गुआंग की नजरें संभावित उपकरणों की तलाश में तेजी से आसपास का निरीक्षण करने लगी। रस्सी? नहीं। सीढ़ी? नहीं। उसने भौहें चढ़ाईं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दोस्त डूब जाएगा। अचानक उसकी नजर एक बड़ी चट्टान पर रुक गई। सिमा गुआंग का दिल चमक उठा। यह सही है, मैं पानी की टंकी को तोड़ सकता हूँ और पानी छोड़ सकता हूँ। इस समय उसे फिर से थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन पानी की टंकी इतनी बड़ी है, क्या मैं यह कर सकता हूँ? वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। कोई बात नहीं,
मुझे कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्त की जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। सिमा गुआंग ने अब और संकोच नहीं किया। वह बड़े पत्थर को हटाने के लिए नीचे झुका और अपनी पूरी ताकत से उसे उठा लिया। हालांकि पत्थर भारी था, फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और उसे उठा लिया। यह सफल होना चाहिए, उसने सोचा और पानी की टंकी पर निशाना साधा और उसे गिरा दिया। एक तेज धमाके के साथ पानी की टंकी में एक बड़ा छेद हो गया और पानी तेजी से टंकी से बाहर निकल गया। छोटा लड़का करंट के साथ जमीन पर फिसल गया। हालांकि वह भीग गया था और कांप रहा था, फिर भी वह सुरक्षित था। क्या तुम ठीक हो? सिमा गुआंग ने दौड़कर छोटे लड़के को पकड़ लिया। उसके दिल पर लटका हुआ पत्थर आखिरकार नीचे गिर गया। अन्य बच्चे भी आसपास इकट्ठा हो गए। छोटे लड़के को शब्दों से सांत्वना दी। कुछ ने उसके कंधों को थपथपाया और कुछ ने उसके चेहरे से पानी पोंछने में उसकी मदद की। सभी ने राहत की सांस ली और सिमा गुआंग पर प्रशंसात्मक निगाहें डाली। इस समय अंततः वयस्क आ गए। टूटी हुई पानी की टंकी और गीले छोटे लड़के को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या हो रहा है? बच्चे यह कहानी बताने के लिए दौड़ पड़े कि सिमा गुआंग कैसे साधन संपन्न थी और उसने लोगों को बचाने के लिए पानी की टंकियों को तोड़ने के लिए चट्टानों का इस्तेमाल किया। यह सुनने के बाद वयस्क मुस्कुराए और सिमा गुआंग को कंधों पर थपथपाया, उसकी प्रशंसा की और कहा, कितना बहादुर और चतुर लड़का है। वह खतरे का सामना करते समय भी शांत रह सकता है। यह आश्चर्यजनक है। सिमा गुआंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ अपने छोटे दोस्तों को बचाना चाहता हूँ। जब तक हर कोई ठीक है। तब से सिमा गुआंग की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई है और लोगों ने उसके बचाव के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष रूप से एक चित्र भी बनाया है। यह कहानी भी एक ऐसा विषय बन गई है जिसके बारे में हर कोई रात के खाने के बाद बात करता है। प्यारे बच्चों, सिमा गुआंग की कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय घबराना नहीं चाहिए। जब तक हम शांत रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, हम हमेशा समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सिमा गुआंग की तरह बन सकते हैं और कठिनाइयों का बहादुरी से सामना कर सकते हैं और घबराएं नहीं। ठीक है, आज की कहानी के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि। मैं आपके अच्छे सपने की कामना करता हूँ।